moving on to the most controversial topic in this podcast probably, because देखो भाई, ये टॉपिक मैंने कवर करा था एक रीसेंट पॉडकास्ट में भी, जब विराट कोहली के साइड से कमेंट्स आते तब तक सुनील गावस्कर ने फिर दोबारा बैकलैश दिया नहीं था, एंड मैंने उसमें लॉजिकली ब्रेक डाउन करा था कैसे जो विराट कोहली ने कहा है वो एकदम गलत है, ठीक है। एंड मैं फिर से आज कहूँगा, मैं वो पॉइंट्स रीआइट्रेट करूँगा, मैं गावस्कर की भी साइड रखूँगा और मैं विराट कोहली की भी साइड रखूँगा, दोनों ने जो जो कहा उसको ब्रेक डाउन करेंगे, एंड आई प्रूव इट टू यू वाई व्हाट सुनील गावस्कर हैज सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट विराट कोहली। इन सेइंग दैट इफ यू आर अ विराट कोहली हेटर, वंस अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ब्लाइंडली हेट मत करना, लॉजिकली कमेंट को सुनो, और अगर आप एक विराट कोहली फैन हो तो अंधों की तरह डिफेंड मत करना। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी सेम लॉजिक यूज़ करके बताया था, जो कि मैं अभी आपको दोबारा बताऊंगा। मुझे एक लॉजिकल कमेंट नहीं दिखा जो कि मेरे आर्गुमेंट को काउंटर कर दे, सब ब्लाइंडली बस विराट कोहली को सपोर्ट कर रहे थे, टू द पॉइंट कि मैंने सोचा इनको रिप्लाई करने का पॉइंट भी नहीं है, इन्हें समझ भी नहीं आएगा। तो आई होप कि आप उस अंधे प्यार के साथ विराट कोहली के लिए इस वीडियो पे कमेंट मत करना, पहले सुनो क्या बोला जा रहा है और फिर उन आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर कर सकते हो तो कमेंट करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्रक्स ऑफ इट, विराट कोहली ने जो कहा था उसको हम लोग 2 पॉइंट से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। विराट कोहली ने बेसिकली क्या कहा कि यार ये स्ट्राइक रेट वाइक रेट की बातें सब ठीक है, ये बड़ा आसान होता है कमेंट्री बॉक्स में बैठ के बोलना, एंड वो बॉक्स वाला उसने रेफरेंस दिया था, इट वॉज क्लियर कि कमेंट्री बॉक्स वालों के लिए बोल रहा है, डोंट टेल मी कि वो किसी और के लिए बोल रहा है, किसी जर्नलिस्ट के लिए बोल रहा है, नहीं, वो कमेंट्री बॉक्स में जो कमेंट्री करता है उनके लिए ही बोल रहा था। इफ़ यू कैन नॉट रियलाइज दिस एंड वेक अप। एंड सेकेंडली ही सेड कि यार इन लोगों को कोई हक नहीं है बोलने का, बिकॉज जो लोग 10-15 साल से मेरी तरह गोइंग डाउन देयर ऑन द विकेट वहाँ पे जाके ये काम नहीं कर रहे, आई थिंक उनको नहीं बोलना चाहिए, इट इज़ वे टू ईजी कि आप बॉक्स से बैठ के बोलते रहो। एंड देयर वर 2 रीजंस व्हाई हिज कमेंट्स वर एब्सोल्युटली बैड एंड पैथेटिक, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो उसने कहा कि यार ये कमेंटेटर्स का कोई हक नहीं है बोलने का, भाई किस मुंह से बोल रहे हो। उस कमेंट्री बॉक्स के अंदर मैंने उस टाइम भी कहा था, गावस्कर का नाम लिया था और हमें पता भी नहीं था कि तब तक गावस्कर ही बोलेगा अल्टीमेटली वापस आके। मैंने उस टाइम पे गावस्कर का भी नाम लिया था, कैसे गावस्कर ने क्रिकेट की हिस्ट्री में वो पहला बंदा जिसने 10,000 रन मारे। उस बंदे को अगर आप कह रहे हो कि उसने इतना नहीं करा जितना आपने करा, उसने इतनी क्रिकेट नहीं देखी जितनी आपने देखी है, तो भाई आप बहुत डिल्यूशनल और आप बहुत एरोगेंट हो, बहुत ज़्यादा। एंड आई डोंट थिंक एरोगेंस इज ऑलवेज नेसेसरीली बैड, कभी कभी आपको ईगो चाहिए होती है थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत थी नहीं है सब बोलने की। वो ईगो अपने पिच पे रख के बॉलर के अगेंस्ट होती है ना, कि भाई वो मेरी प्राइड है कि मैं करके दिखाऊंगा, मेरे दिल पे कैसे आ गई वो बात, कैसे आ गई मेरे नाम पे बात, कैसे आ गई। तो वो प्रूविंग रॉन्ग वाली जो फीलिंग होती है कई बार, एंड इट हैज़ बीन डूइंग ग्रेट फॉर विराट कोहली ओवर हिज करियर, उसका ये फोर्टे है उसका। बट यहाँ पे बाहर बैठ के कोई ज़रूरत नहीं थी बोलने की है। बट ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने का मतलब ये नहीं कि वो बोल सकता नहीं, उसको पूरा फ्रीडम है बोलने का, ठीक है। बट फ्रीडम उसको बोलने का है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही कहा था जब हमने कवर किया था लास्ट टाइम, कि कमेंटेटर्स का बोलना उनका जॉब है, ये उनको करना क्रिटिसाइज या फिर अप्रिशिएट जो भी है, उनका ओपिनियन देना उनका राइट है और उनका काम भी है। एंड विराट कोहली बोल रहा तो बोले, बट लोग उस पर कमेंट पता क्या कर रहे हैं कि फिर विराट कोहली का भी वो है राइट टू ओपिनियन है, वो भी जो बोलना चाहता है वो बोल सकता है। एंड मैंने कहा था कि भाई तुम पूरा पॉइंट ही मिस कर गए डिबेट का। किसी ने भी ये मना नहीं करा कि विराट कोहली ना बोले, क्या आइडियली बोलना चाहिए था, नहीं, बट कोई ये नहीं कह सकता कि विराट कोहली को बोलना ही नहीं चाहिए था, कि उसका हक ही नहीं बनता। बोलने का हक बनता है। पॉइंट ये, तुम ओपिनियन देने का फ्रीडम है, लेकिन घटिया ओपिनियन दोगे तो उसको कॉल आउट तो करेगा ही ना आदमी। भाई सोसाइटी के अंदर आदमियों को अच्छा ओपिनियन भी देना चाहिए, बुरा ओपिनियन भी देना चाहिए, हर किसी की वॉइस होनी चाहिए, ताकि आप समझ पाओ कि अच्छे ओपिनियन और बुरे ओपिनियन में फ़र्क क्या है। तो कोई आदमी बुरा ओपिनियन देगा, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, तो उसको कॉल आउट तो करेंगे ही ना लोग। तो उसके लिए तुम कौन हो भाई डिफेंड करने वाले? मतलब समझो तो बात को, पहले डिफेंड करने से पहले, ब्लाइंडली डिफेंड करने से पहले। मैं देख रहा हूँ कितने लोग सुनील गावस्कर को हेट कर रहे हैं, उन्होंने देखा भी नहीं जिंदगी में उसकी एक क्लिप खेलते हो उसको, उन्हें आइडिया भी नहीं कितना बड़ा लेजेंड है वो। तो विराट कोहली का ये कहना कि ये कमेंटेटर्स को कोई हक नहीं बनता, भाई गावस्कर, केविन पीटरसन ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। गावस्कर के लिए कई लोग कहते हैं टेस्ट तो खेला, वो T20 तो खेला भी नहीं है, स्ट्राइक रेट की बातें क्या कर रहा है, वो भी बहुत ही बेवकूफ़ वाली आर्गूमेंट है, उसमें मैं जान ही नहीं वाला। अगर तुम्हें दूसरे बंदे के क्रेडेंशियल्स क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं तो मतलब तुम पहली डिबेट हार चुके हो, अपने पे लेके बात करा करो।
ये सेम लॉजिक से लोग रोहित शर्मा पे भी डाल देते हैं कि उसके वो क्यों नहीं पूछते। भाई बात अभी तुम्हारी हो रही है, अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो तो करो, अपना बर्डन किसी दूसरे के कंधे पे रख के तुम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट इलॉजिकल वे टू अप्रोच एन आर्ग्यूमेंट। आई होप ऐसे कमेंट्स नहीं आएंगे। सो ये कहना कि कमेंटेटर्स जो हैं उनके पास वो क्रेडेंशियल्स नहीं है आपके ऊपर कमेंट करने के लिए, भाई वो आपसे पहले से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सुनील गावस्कर इन हिज एरा इज वॉट विराट कोहली स्ट्राइव्स टू बी इन दिस जनरेशन। पहले गावस्कर था, फिर तेंदुलकर था, और अब कोहली है। तो लेट दिस बी वेरी क्लियर। सेकेंडली कि यार जिन लोगों ने नहीं खेला उनको कोई हक नहीं ओपिनियन देने का, दैट वॉज सच अ डम आर्ग्यूमेंट। बिकॉज उस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से मैंने लास्ट पॉडकास्ट में ये कहा था, आपका कोई हक नहीं है इस वीडियो पे कमेंट करने का अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है, बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो। आपको और मुझे इलेक्शन में वोट करने का हक नहीं है, बिकॉज हम पॉलिटिशियंस नहीं है। तो हम कैसे जज करेंगे कौन अच्छा पॉलिटिशियन है कौन बुरा पॉलिटिशियन है? डू यू गेट हाउ एब्सर्ड द आर्ग्यूमेंट दैट विराट कोहली पुट आउट वाज? अगर आप विराट कोहली को डिफेंड कर रहे हो ना, तो बाय दैट मीन्स यू शुड नॉट बी कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो आइदर इन हिज डिफेंस, बिकॉज आप एक कंटेंट क्रिएटर ही नहीं हो। तो आप एक कंटेंट क्रिएटर की वीडियो पे कैसे कमेंट करोगे? तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देगा कोई बंदा, ऐसे ओपिनियंस देगा, तो उसको कॉल आउट तो करना ही पड़ेगा ना। द प्रॉब्लम इज नॉट कि विराट कोहली अपना ओपिनियन दे नहीं सकता, द प्रॉब्लम इज दैट हिज ओपिनियन वॉज एब्सोल्युटली क्रैप। तो ये दो बेसिस पे, तो जो 2 पॉइंट्स विराट कोहली ने बोले थे, इनको मैंने डीमिस्टिफाई कराया पूरा कि क्यों ये दोनों ओपिनियंस प्रॉब्लमेटिक थे। अब गावस्कर ने क्या कहा उसके रिटर्न पे, एंड आई थिंक ही वाज स्पॉट ऑन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि विराट कोहली से रिलेटेड भी नहीं है, जो कि आई थिंक सबसे बड़ा इशू है, ही कॉल्ड आउट स्टार स्पोर्ट्स। और ये चीज़ आई वुड हाईली रिकमेंड यू, हमारे पहले के पॉडकास्ट देखना वर्ल्ड कप के टाइम के। आई थिंक यू आर द ओनली चैनल हु डिड दिस। हमने एक पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली बात करी थी कैसे इस वर्ल्ड कप में, जो 2023 का वर्ल्ड कप था, थिंग्स आर बीइंग अननेसेसरली मेड ऑल अराउंड विराट कोहली, एंड ब्रॉडकास्टर्स शुड हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस। आई हैव सीन सचिन्स वर्ल्ड कप 2011 पे, उसका जो नैरेटिव था उस वर्ल्ड कप के जीतने के लिए, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा का कंबाइंड उससे भी बड़ा था। वो उस बंदे के लिए भी इतनी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में वो नहीं होती थी, वन साइडेड शोज नहीं आते थे। वो इन 2011 एवरीथिंग वाज अबाउट द टीम, नॉट जस्ट अबाउट सचिन। बट 2023 स्टार स्पोर्ट्स मेड एवरीथिंग अबाउट जस्ट विराट कोहली। ये चीज़ गौतम गंभीर ने भी कॉल आउट करी थी, तो उसको बुरा बोल रहे थे लोग। अब सुनील गावस्कर ने भी कॉल आउट कर दी। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस वंस अगेन कि सब कैसे कॉल आउट कर रहे हैं। हमने भी 5-6 महीने पहले बोली थी ये चीज़, और ये फैक्ट है। उसने बोला कि भाई पहली बात तो मैं स्टार स्पोर्ट्स को कॉल आउट करना चाहता हूँ। गावस्कर ने बोला कि आप ये बार बार क्या इंटरव्यू दिखा रहे हो उसका वो वाला, इतनी उससे ज़्यादा तो उसकी बैटिंग दिखा दो भाई, उससे अच्छा उसकी बैटिंग ही दिखा दो। ये बार बार इंटरव्यू दिखा के आप ना ही फालतू का कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो, फालतू का फैन कल्चर क्रिएट कर रहे हो, बट ऑल्सो यू आर डिसरिस्पेक्टिंग एवरी सिंगल कॉमेंटेटर दैट वर्क्स फॉर यू राइट नाउ, एंड दैट इंक्लूड्स गावस्कर। कि आप हम सबके एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन कर रहे हो बार बार इंटरव्यू लगाकर, एंड दैट वाज सच अ नाइस पॉइंट, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट स्टार स्पोर्ट्स आल्सो, दिस इज सच अ बैड जॉब दैट यू आर डूइंग यार। मतलब आई एम टोटली अनइम्प्रेस्ड कि आप फैंस के टीआरपी के खाने के चक्कर में किस हद तक जा सकते हो। आई डोंट थिंक दिस इज श्योरली टोटली अनएक्सेप्टेबल। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, सेकेंड पॉइंट बोला भाई कि ये लोग बड़ा बोलते हैं विराट कोहली को कि यार हम लोग जो है आउटसाइड नॉइस को ध्यान नहीं देते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई फिर रिप्लाई क्यों कर रहे हो? और फिर झूठ मत बोलो या तो फिर इंटरव्यूज़ में बड़ा मेच्योर बन के कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम नहीं सुनते, हम सोशल मीडिया पे नहीं रहते। बिकॉज दिस इज़ द पैटर्न विद विराट कोहली, लाइक इट और नॉट। विराट कोहली हैज़ अ टेंडेंसी कि वो सुनता है उसके बारे में क्या बोला जा रहा है, और हर चीज़ के बारे में पैसिवली ना उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकल आता है इंटरव्यूज़ में, ना चाहते भी वो बोल ही देता है, एड्रेस कर देता है इन चीज़ों को। तो भाई ना करो, या तो फिर इंटरव्यू में झूठ ना बोले, तो सोफिस्टिकेटेड मत बनो। बिकॉज वंस अगेन आई एम श्योर आप में से 90% लोगों को गावस्कर के बारे में नहीं पता होगा। गावस्कर हैज़ नेवर बीन लाइक दिस। गावस्कर वॉज नोन टू बी द गाय जो कि मुंह पे बोलता था जो गलत था। एक इंसिडेंट हुआ था, उसने बोला था सिलेक्टर्स को उस टाइम पे इंडिया के कि दे आर अ बंच ऑफ जोकर्स, उनके मुंह पे बोला था। ही वॉज दैट आउटस्पोकन पब्लिकली। तो वो जो दिमाग में है ना वो साफ साफ बोलता है। ये पैसिवली अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल के ढोंग नहीं करता कि मैं नहीं सुनता हूँ, वो सुनता और साफ साफ बोल देता है। तो यू शुड नो दिस अबाउट गावस्कर बिफोर यू अप्रोच दिस आर्गुमेंट। तो दूसरा पॉइंट उसने ये बोला कि ये क्या मतलब ड्रामा है। फिर तीसरा पॉइंट ये उसने बोला, बड़ा सही बोला कि भाई हमने भी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली हुई है। उसी पॉइंट को एड्रेस करते हुए कि कमेंटेटर्स का कोई हक नहीं बनता कि भाई हमने भी थोड़ी क्रिकेट खेली हुई है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम भी एकदम नूब भी बैठे हुए हैं, हमारे भी थोड़े बहुत रन है टेस्ट मैचेस में।
एंड सो हमारी क्रेडेंशियल्स और हमारी नॉलेज पे मतलब इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप ही सारे सबसे ज्ञानी तो आप ही हैं, हम तो बेवकूफ़ बैठे हुए हैं जो 50-60 साल से पहले खेलते हुए आ रहे क्रिकेट को। एंड लास्ट उसने बोला कि भाई ये जो हवा बनाया जा रहा है, हम कमेंटेटर्स ने सिर्फ एक बार बोला था जब इसके 118 की स्ट्राइक रेट थी एक मैच में। आई एम नॉट श्योर किस मैच के रेफर कर रहा है वो, एटलीस्ट ही वॉज स्पीकिंग फॉर हिमसेल्फ। एंड अगर मेरे को 118 की स्ट्राइक रेट दिखेगी तो मैं बोलूँगा ही ना। जहाँ पर 250 के रन बन रहे हैं, टोटल्स बन रहे हैं, वहाँ पे एक बंदा 118 की स्ट्राइक रेट से खेल रहा है 15 ओवर तक, 10 ओवर तक, तो भाई कॉल आउट तो करना ही पड़ेगा ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो ऐसी स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद? उससे साफ साफ बोली चीज़ कि व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग एन अपलॉज फॉर दिस? एंड आई नो दिस साउंड्स वेरी रूड, बट सम थिंग्स आर मेंट टू बी इन योर फेस। तभी आपको होश आता है, तभी आपको जागने को मिलता है उससे, फिर वो शौक देना ज़रूरी है। एंड इसमें से एक भी चीज़ जो गावस्कर ने बोली है उसको तुम लॉजिकली काउंटर करके दिखा दो, और उस नीचता पे मत गिरना कमेंट्स पे आके कि गावस्कर ने खुद क्या करा है, गावस्कर ने वो 170 बॉल पे 36 बना दिए थे। उस इनिंग का भी किसी को कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है। पहले रिसर्च कर लेना पहले कि वो ऐसा क्यों हुआ था, फिर जाके कमेंट करना गावस्कर ये फ्रॉड है, वो ये है, वो है, वो जलता है, मुंबई लॉबी का है, ये सब बकवास नहीं। लॉजिकली कमेंट्स में मुझे बताओ, समझाओ। हो सकता है मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर रहा हूँ कि गावस्कर ने एग्जैक्टली क्या गलत बोला है। If his job as a commentator is to call things as they are, to call out things as they are, why shouldn't he? And why should he differentiate between somebody like Virat Kohli and somebody who is a youngster? वो तुम्हारे लिए विराट कोहली होगा भाई। जो बंदा क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार 10,000 रन मार के बैठा हुआ है ना, वो खुद में राजा है। उसके लिए वो विराट कोहली ही इज जस्ट अनदर लेजेंड ऑफ अ न्यू जनरेशन। उससे 2 जनरेशन पहले का लेजेंड है वो खुद। समझ रहे हो वो किस लेवल पे? ही इज सिटिंग ऑन द सेम टेबल देयर। तुम लोग एज फैंस देखते हो उसको, वो वैसे नहीं देखता। प्लस ही इज मच ओल्डर टू हिम, ही इज अ सीनियर, तो वो अलग तरीके से बात कर सकता है। एंड वो कुछ रिस्पेक्टफुल में भी बोला उसने कभी ये नहीं बोला कि वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। कभी नहीं बोला कि इंडिया से क्यों खेल रहा है। सिर्फ उसने स्ट्राइक रेट पे बोला था मैचेस के लिए IPL के अंदर, तो क्यों ना बोले भाई। तो आई थिंक गावस्कर ने जो भी कॉल आउट करा एकदम सही करा, एंड विराट कोहली शुड लर्न फ्रॉम दिस 100%। एंड वन सेकेंड, इसमें ना सब लोग अज्यूम करेंगे कि विराट कोहली को हेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जो बंदा ये अज्यूम कर रहा है कि इस वीडियो से पता चलता है कि मैं विराट कोहली को हेट कर रहा हूँ या फिर कोई भी और जो इस टॉपिक पे बोलता है वो विराट कोहली को हेट कर रहा है, तो भाई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम अंधे हो चुके हो इतने फैंडम में। एंड आई वुड रिकमेंड यू कि इस फैन कल्चर से निकलो, स्टार्ट टू थिंक फॉर योर सेल्फ। जिस बंदे की तुम इतनी भक्ति करो वो तुम्हें जानता भी नहीं है, तो एडमायर करो लोगों को, बट मतलब अंधभक्तों की तरह आइडियलाइज और फैंडम में मत पड़ो। हर कोई परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। विराट कोहली इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, जस्ट लाइक सुनील गावस्कर, वो भी परफेक्ट नहीं होगा। सो लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड लर्न टू फाइंड द ग्रे इन एवरी पर्सन। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।